किला संगनी या इसको संगनी शरीफ भी कहते हैं। ये गोजर खान से कोई तकरीबन लगभग 25 किलोमीटर के फासले पे है और ये सुई चीमा के जो दरिया पे वाक़या है ये किला। इस किले के बारे में ये भी मशहूर है कि ये यहाँ पे कैदियों को भी रखा जाता था और इसके बारे में ये भी है कि ये मुग़लों ने भी तामीर कराया था और उसके बाद कश्मीर के डोगरों ने और सिखों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो यानी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं इसके बारे में। और इस किले के अंदर अब्दुल हकीम का मज़ार भी है। माना जाता है कि वो अरब से बरास्ता ईरान यहाँ तबलीग करने के लिए आए थे। ये किला आज भी अपनी शान और शौकत के साथ कायम है और बहुत बेहतर हालत में कायम है। इसके बारे में एक रिवायत ये भी है कि ये सिख पीरियड के दौरान जो था तामीर हुआ। ये किले के अंदर दाखिल होने से पहले यहाँ पे एक संग मरमर की तख्ती अवेज़ हैं जिस पे जनाब मोहतरम साहबजादा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के जो तारुफ़ है वो भी यहाँ पे दर्ज है। और ये माशाल्लाह किले के जो बुर्ज हैं बहुत बेहतर हालत में अभी भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ आएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा देखने को। बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत वादी में सबसे अलग थलग ये किला है। और किले के अंदर जाने के लिए ये पुख्ता सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं जिनको दोबारा रिपेयर किया गया है। अभी हम चलते हैं किले के अंदर, आपको फिर दिखाते हैं किला अंदर से किस हालत में है। ये किला का जो दरवाज़ा है, गेट है, ये मशरक़ की सिमत खुलता है, एक वाहिदी गेट है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का जो लोहे का जंगला नज़र आ रहा है ये जो है बाद की तामीर है। ये जंगला बाद में लगाया गया है, इस किले के दौर का नहीं है। किले का असल गेट जो है वो तो किसी ज़माने में यहाँ से उखाड़ लिया गया होगा। ये ग्रीन वाला गेट बाद की यानी कि लगाया गया बाद में यहाँ पे। और उसके साथ जो सामने जो एक कमरा है वो भी बाद की तामीर है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है कमरा वो बाद की तामीर है। ये देखें जी, ये किले में की दीवारें देखें, ऊपर बहुत बुलंद दीवारें बनाई गई थी किले में हिफाजती इंतज़ाम के तहत। 4 बुर्जों वाला ये खूबसूरत किला है। ये देखें, आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं इसके साथ साथ। और ये देखें नाज़रीन, इसमें रास्ते भी बनाए गए हैं। बाहर अगर कोई हमलावर फ़ौज आ जाती थी तो उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए यहाँ से तीरों का या बंदूकों का जो था इस्तेमाल यहाँ से किया जाता था, अंदर वाली साइड से महफूज रह के। क्योंकि यहाँ से अंदर वाली जगह जो है वो लोग तो नज़र साफ़ नहीं आते थे, जबकि बाहर वाले जो दुश्मन बाहर होते थे चारों तरफ वो वाज़े तौर पे दिखाई देते थे। तो इन सुराखों से उन पे जो था हमला किया जाता था। ये उसका मरकज़ी मेन गेट। और फिर ये मेन गेट के बाद अंदर आने के बाद ये सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जाती ही नज़र आएंगी आपको। और ये सामने जो किला संगनी के, जैसे हम सहन में पहुँचते हैं तो सामने जो एक इमारत नज़र आती है ये जनाब हज़रत अब्दुल हकीम साहब का जो है दरबार है, दरगाह है उनकी। ये सामने सफ़ेद रंग की जो नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ राइट साइड पे एक मस्जिद भी तामीर कर दी गई थी बाद में। जो उनके मुरीदीन थे वो उन्होंने वो मस्जिद भी तामीर कर दी साथ इस दरगाह के साथ। वो भी आपको यहाँ बखूबी दिखाई दे रही होगी। अब अभी भी माशाल्लाह किला बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। ये देखें, आपको सारा दिखाई दे रहे होंगे। ये अब हम चलते हैं किले के एक बुर्ज की तरफ, अंदर की तरफ। ये पीपल का एक बड़ा दरख्त है प्यारा, और उसमें यहाँ पे ये देखिए घड़े लोगों ने रखे हुए हैं जो कि पानी के भरे होते हैं। जो लोग यहाँ दरगाह पे आते हैं उनके पीने के लिए यहाँ पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। ये अब हम किले के एक बुर्ज है उसके अंदर दाखिल होंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह नज़ारा। इसके अंदर भी ये 2 घड़े पड़े हुए हैं, बल्कि 3 घड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए, इसमें भी वो रास्ते बनाए गए हैं जिससे हम बैरूनी जो फ़ौज आती थी उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ये बुर्ज के अंदर से आपको उसका व्यू एक नज़र आ रहा है। और ये जो सुराख हैं ये बाहर हमलावरों से लड़ने के लिए बनाए गए थे। और ये किले से बाहर एक खूबसूरत नज़ारा किला संगनी से, माशाल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और ये बहुत एक खूबसूरत वादी में ये किला जो था तामीर किया गया। ये देखें माशाल्लाह अभी भी
बहुत ही बेहतर हालत में है बनिस्बत जो सहराए चोलिस्तान के किले हैं जो उजड़ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, उनकी निस्बत ये बहुत बेहतर हालत में किला मौजूद है माशाअल्लाह जी। अभी हम चलते हैं अंदर, आपको वो दरगाह भी दिखाते हैं बुज़ुर्ग की, अब्दुल हकीम साहब की। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग साहिब कब्र यहाँ पे मदफून हैं, उनके बारे में मैं आपको उनका तारुफ़ करवा चुका हूँ, मुख्तसर सा जो तारुफ़ था वो करवा चुका हूँ। तो इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये अपने फ़ौत होने के तकरीबन 50 साल बाद जो थे वो अपने मुरीदों को जो थे वो ख्वाब में दिखाई दिए थे, और उन्होंने ये हुक्म दिया था उनको कि उनका जो है बाक़ियात जो हैं वो यहाँ पे किला संगनी में जाके उनको दोबारा दफन किया जाए। तो उनके जो मुरीदेन थे उन्होंने फिर उनको दोबारा यहाँ पे दफन किया और यहाँ पे ये दरबार भी बना दिया गया। ये सारी बातें जो हैं नस्ल दर नस्ल रिवायात से एक दूसरे तक मुंतकिल होती हैं। बाकी हकीकत हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि सच क्या है, लेकिन ये वो बातें हैं जो लोगों की ज़बानी हम तक पहुँची हैं। ये अंदर उनका दरबार मुबारक है, उनकी आखिरी आराम गाह है जनाब हज़रत साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब की। मकबरे पे बहुत आला काम किया गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फ़ानूस जो हैं वो भी बेशकीमत यहाँ पे लगे हुए हैं, और पूरा मकबरा जो है उस पर बहुत ज़्यादा ही काम किया गया है। संगे मरमर की टाइलों का और दीगर जो है तराश के उनका शीशे का काम जो है, ये सारा बहुत ही नफासत से यहाँ पे ये काम किया गया है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बनाई गई है ये दरगाह। आज नाजरीन मैंने आपको किला संगनी का जो तारीख़ी जगह है किला संगनी को भी दिखाया, और उसके साथ साथ हज़रत बाबा अब्दुल हकीम साहब का जो दरबार मुबारक है वो भी दिखाया। और इसके साथ ही आपसे लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा, और आखिर में ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी नए तारीख़ी मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।